नाउ स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को देखिए जरा, क्या बोलता है आपसे। कह रहा है देखिए बच्चों, अब आप जरा ध्यान देना, आपको एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। अब आपको यहाँ पर थोड़ी परेशानी हो सकती है। ये जो कंडीशंस देके रखी है इसको छोड़िए, एक्स इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, वाई इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, क्योंकि अगर हम एक जीरो रख देंगे तो क्या हो जाएगा, चेक करो। तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर अपॉन एक्स की वैल्यू जीरो रखोगे तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा, ए स्क्वायर अपॉन समथिंग नॉट डिफाइंड। तो ये क्लास 11th में रिलेशन एंड फंक्शंस में आप पढ़ोगे, उसको छोड़ो कंडीशंस को, इधर देखो। अब इस क्वेश्चन को देखिए हम कैसे करें। फर्स्ट इक्वेशन आपकी क्या दी हुई है, देखिए ए स्क्वायर बाय एक्स माइनस बी स्क्वायर बाय वाई इज इक्वल टू जीरो, है ना। अब देखिए बच्चों बहुत आराम से, इसको हमने लिखा ए स्क्वायर इंटू वन अपॉन एक्स माइनस इसको हमने लिखा बी स्क्वायर इंटू वन अपॉन वाई। ठीक, कोई पूछेगा क्यों, तो देख लो भाई, ए स्क्वायर इंटू वन ए स्क्वायर ही तो हो जाएगा, तो ये वापस इतना ही तो आ जाएगा। और बी स्क्वायर इंटू वन बी स्क्वायर, वापस बी स्क्वायर अपॉन वाई हो जाएगा, है ना। यहां से क्या फायदा है कि वन अपॉन एक्स को हम कुछ अज्यूम कर सकते हैं, वन अपॉन वाई को कुछ हम अज्यूम कर सकते हैं। तो हमने क्या कहा, हमने कहा लेट वन अपॉन एक्स को हमने यू अज्यूम कर लिया और वन अपॉन वाई को हमने वी अज्यूम कर लिया। ठीक, तो यहां से आपके पास बनेगा, ध्यान दें, ए स्क्वायर इंटू वन अपॉन एक्स की जगह आप क्या रखोगे, यू, माइनस बी स्क्वायर इंटू वन अपॉन वाई की जगह रखोगे आप वी इज इक्वल टू वी जीरो। तो क्वेश्चन जो एक्स और वाई में था वो यू और वी वेरिएबल में चेंज हो गया। अब इसको बना लो आप अभी वन। इसी तरीके से स्टूडेंट्स आपको जो सेकंड इक्वेशन दी हुई थी ये वाली, है ना, क्या दिया था देखते हैं। आपको दिया था ए स्क्वायर इंटू बी बाय एक्स और प्लस यहां से बी स्क्वायर इंटू ए बाय वाई इज इक्वल्स टू में ए प्लस बी आपको दिया था, और ए प्लस बी को आप ब्रैकेट में कर लीजिए ऐसे करके। ठीक, अब सुनो, अब सुनो, इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो ए स्क्वायर इंटू बी, यानी कि ए स्क्वायर बी इंटू में वन अपॉन एक्स, और प्लस इसको हम क्या लिख सकते हैं, बी स्क्वायर ए इंटू में वन अपॉन वाई हम इसको लिख सकते हैं इज इक्वल्स टू ए प्लस बी। ठीक, चेक कर लो। अब वन अपॉन एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, यू, और वन अपॉन वाई को हम क्या लिख सकते हैं, वी। ठीक है, तो यहां से हो जाएगा ए स्क्वायर बी इंटू वन अपॉन एक्स की जगह अभी आपने क्या बोला, यू मानना है तो यू मान लिया, और प्लस यहां से बी स्क्वायर ए इंटू वन अपॉन वाई की जगह आपने वी मान लिया इज इक्वल टू में आपने ए प्लस बी यहां पर मान लिया। ठीक, ये बन गई आपकी सेकेंड इक्वेशन। अब जरा ध्यान से चेक करिए, सबसे पहले आप u और v के लिए इसको सॉल्व करिए। किसके लिए, u और v के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सॉल्व फॉर u एंड v। तो u की वैल्यू यहां और v की यहां रख के x और y निकाल लेंगे। तो देखिए किस तरीके से, देखिए बच्चों बहुत आराम से देखिए। पता है मैं क्या करने जा रहा हूं, मैं एक काम करूंगा, ये वाली जो इक्वेशन है ना, इस इक्वेशन में मैं एक काम करने जा रहा हूं, मैं बोथ साइड, अब देखो मैं v को एलिमिनेट करना चाहता हूं, किसको, v को। तो v का कोफिशिएंट क्या है, बी स्क्वायर और a, लेकिन यहां केवल v के सामने क्या है, बी स्क्वायर। तो इस इक्वेशन को a से मल्टीप्लाई कर दो, लेफ्ट हैंड साइड भी इसको a से करो मल्टीप्लाई फर्स्ट वाली को, और राइट हैंड साइड भी a से करो। इससे क्या फायदा है, a अंदर जाएगा तो a इंटू ए स्क्वायर, a का क्यूब हो जाएगा, समझे ना भाई। a इंटू ए स्क्वायर क्या होगा बेटा, a का मतलब a की पावर वन और a स्क्वायर, ये तो बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी, टू प्लस वन थ्री। ठीक, तो यहां से a इंटू ए स्क्वायर, ए क्यूब और u और माइनस ये यहां पर जाएगा तो क्या आ जाएगा, a बी स्क्वायर v इज इक्वल टू जीरो इंटू ए, जीरो ही आपके पास आ जाएगा। तो इस तरीके से अब आप क्लियरली देख सकते हैं, एक तो आपको ये वाली इक्वेशन देखनी है ध्यान से, और एक आपको ये वाली इक्वेशन ध्यान से देखनी है। ठीक है, सपोज इसको हमने थर्ड बोल दिया, मान लो इसको हमने थर्ड इक्वेशन बोल दिया, तो अब हम क्या करेंगे, हम ऐड करेंगे कौन कौन सी इक्वेशन को, सेकेंड एंड थर्ड को। ठीक, सो एडिंग सेकेंड एंड थर्ड, एडिंग इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड, कर लो ऐड। सेकेंड इक्वेशन क्या है आपके पास, ए स्क्वायर बी यू, ए स्क्वायर बी यू और प्लस बी स्क्वायर ए वी
इज इक्वल्स टू में क्या था, a प्लस बी आपका था, चेक कर लो, a स्क्वायर बी यू और b स्क्वायर ए वी, ठीक, इज इक्वल्स टू a प्लस बी। और थर्ड इक्वेशन है a क्यूब यू माइनस ए बी स्क्वायर वी इज इक्वल्स टू 0। अब इन दोनों को अगर आप ऐड करोगे तो क्या होगा, जरा ध्यान से चेक करना बच्चों। एक बात तो आपको पता होनी चाहिए, क्या, कि बी स्क्वायर ए वी बोलिए और चाहे इसको आप ए बी स्क्वायर वी बोलिए, दोनों बात सेम है। तो ये क्या लिखा है, ए बी स्क्वायर वी, और ये भी क्या लिखा है, ए बी स्क्वायर वी। ये पॉजिटिव का है, ये नेगेटिव का है। तो जैसे ही आप ऐड करेंगे तो ये दोनों आपके क्या होंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो यहां से आपके पास क्या आएगा, एक तो ये बचेगा, क्या बचा, ए स्क्वायर बी यू और प्लस ए क्यूब यू, है ना भाई, ऐड होंगे ना ये दोनों कॉलम वाइज, इज इक्वल्स टू, अब बताओ a प्लस बी में 0 ऐड करोगे तो a प्लस बी ही आ जाएगा, ठीक। अब जरा ध्यान दें स्टूडेंट्स, ये क्या लिखा है, ए स्क्वायर इंटू बी इंटू यू और प्लस ए क्यूब को आप क्या लिख सकते हो, ए स्क्वायर इंटू ए वापस से, और u इज इक्वल्स टू ए प्लस बी। अब यहां एक ब्रैकेट लगाइए, कॉमन क्या आ रहा है, चेक कर लो, ये फर्स्ट टर्म और ये सेकेंड टर्म क्या कॉमन आ रहा है, ए स्क्वायर, तो कॉमन ले लीजिए। ए स्क्वायर अगर आप कॉमन लोगे तो यहां से बचेगा आपके पास क्या, ध्यान दे स्टूडेंट्स, बी यू, एक काम और करो, देखो एक काम और करो, ए स्क्वायर के साथ साथ यू भी, ए स्क्वायर यू कॉमन आ रहा है, तो हमने क्या करना है, ए स्क्वायर यू को कॉमन लेंगे, तो ए स्क्वायर इंटू यू, ब्रैकेट में क्या बचेगा, फर्स्ट टर्म में बी और प्लस सेकेंड टर्म में ए स्क्वायर यू कॉमन और ब्रैकेट में बचेगा ए, इज इक्वल्स टू ए प्लस बी, ठीक। अब यहां से आ जाएगा आपके पास ए स्क्वायर यू इंटू बी प्लस ए। अब देखो बी प्लस ए बोलो चाहे ए प्लस बी बोलो, बात सेम है ना, तो ये वाले बी प्लस ए को ए प्लस बी लिख रहा हूं, इज इक्वल्स टू ए प्लस बी। अब यहां से हो जाएगा आपके पास, अब जरा ध्यान देना, सबसे पहले आप ऐसे करो, ए स्क्वायर इंटू यू, अब ये मल्टीप्लाई में ना ए प्लस बी पूरा उधर जाएगा तो डिवाइड करेगा, साइन मत चेंज कर देना, सर ये हुआ वाला ए था। प्लस बी ऐसे ही और ये ए प्लस बी इस तरीके से जाएगा, ठीक, ये इससे कैंसिल, और यहां से बना ए स्क्वायर इंटू यू, यानी कि ए स्क्वायर इंटू यू इज इक्वल्स टू, यहां ये कटेगा, 0 मत लिख देना, 1 बचेगा, 1 ऊपर 1 नीचे, 1/1 1 बचेगा। अब ए स्क्वायर मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड, तो यहां से u इज इक्वल्स टू 1 अपॉन ए स्क्वायर आपका आ जाएगा, ठीक। तो ये आपका u का वैल्यू आ गया, ठीक है स्टूडेंट्स। अब इस u की वैल्यू को ले जाके आप कहीं पर रख दीजिए, देखते हैं कहां रखेंगे, यस यहां पर रख दीजिए, है ना। तो यू स्क्वायर आपका कितना निकल के आया था अभी, सॉरी यू स्क्वायर कह रहा हूं, यू कितना निकल के आया था, चेक करो, 1 अपॉन ए स्क्वायर, है ना। ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको ऐसे क्वेश्चंस को आप लगाइए, आर डी शर्मा में भी दिए होंगे। तो यू की जगह 1 अपॉन ए स्क्वायर, अब जरा ध्यान दो, फर्स्ट इक्वेशन में रखो, तो क्या हो जाएगा यहां से, ए स्क्वायर इंटू यू की जगह हम क्या करेंगे, 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर इंटू वी इज इक्वल्स टू 0। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर गया और यहां से आ गया 1 माइनस बी स्क्वायर इंटू वी इज इक्वल्स टू 0, ठीक। अब ये उधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, थोड़ा सा यहाँ पर देखिएगा जरा, 1 है ना। अब ये माइनस बी स्क्वायर वी राइट हैंड साइड में जाएगा, 0 में ऐड होगा, तो 0 प्लस बी स्क्वायर वी, यानी कि कुछ ऐसा आपको दिखाई पड़ेगा, 0 प्लस बी स्क्वायर वी, है ना। 0 में ऐड करोगे कुछ भी तो उतना ही आ जाएगा, यानी कि 1 इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर वी, ठीक, यानी कि बी स्क्वायर वी इज इक्वल्स टू 1, यानी कि v इज इक्वल्स टू, ये बी स्क्वायर जाके यहां डिवाइड कर देगा, ये आ गया आपका, ठीक। अब फाइनल स्टेप कैसे करेंगे क्वेश्चन का, 1 अपॉन एक्स यू है आपका, 1 अपॉन एक्स क्या है, u है,
तो यहां से हो जाएगा 1/x इज इक्वल्स टू u का वैल्यू 1/a²। नाउ टेकिंग रेसिप्रोकल ऑन बोथ साइड, तो x/1 इज इक्वल्स टू इधर भी a²/1 हो जाएगा, x/1 x और a²/1 a²। तो x की वैल्यू आ गई आपकी कितनी, a²। ठीक, और इसी तरीके से अब मैं एक यहां पर करके दिखा दे रहा हूं, यहां पर देखिए जरा, 1/y इज इक्वल्स टू v है ना, तो 1/y इज इक्वल्स टू v की जगह आप क्या रखोगे, 1/ कितना आ रहा है भाई, 1/b²। टेकिंग रेसिप्रोकल ऑन बोथ साइड, तो यहां से y/1 इज इक्वल्स टू b²/1। तो y/1 y, तो y इज इक्वल्स टू b²/1 b²। तो इस तरीके से y की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, b²। तो x आ गया a² और y आ गया आपके पास कितना, b² आपके पास आ गया। करेक्ट, मेरे ख्याल से कोई डाउट नहीं होना चाहिए।